5 चुनाव जो मैं लड़ा हूँ, जिस दिन मतदान होता है उस दिन या तो मैं मूवी देखने चले जाता हूँ या घर में सो जाता हूँ। जैसे ही 75 पार कोई भी कहता है ना, स्वाभाविक हंसी आ जाती है। इससे साबित होता है कि जो आंकड़ा है उससे और कहीं ज़्यादा हम बहुत जीतने वाले हैं। प्लानिंग हो चुका है, जीत 100% नहीं 500% तय है। 3 दिसंबर को मतगणना से पहले अब यहाँ पर समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। वैशाली नगर विधानसभा में आज जो है समीक्षा की गई। प्रभारी लाभचंद बाफना यहाँ पहुँचे थे, प्रत्याशी भी मौजूद हैं, संगठन के लोग भी मौजूद हैं, बूथ का एक कार्यकर्ता मौजूद है जिन्होंने चुनाव में मतदान के दौरान अपनी जिम्मेदारी संभाली थी। और आज यहाँ पर बूथवार चर्चा की गई, किस बूथ में प्रत्याशियों को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, किस बूथ में कम वोट मिल रहे हैं, और कुल मिलाकर जो औसत आंकड़ा है वोटिंग का वो कितना पक्ष में जा रहा है। इस पूरी समीक्षा बैठक के बाद में जो कमरे से जब भाजपाई बाहर निकले तो काफ़ी चेहरे खिले हुए थे, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ अच्छी ही बातें अंदर हुई होगी, लेकिन बात क्या हुई है ये तो अब प्रभारी ही बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है वैशाली नगर विधानसभा के भाजपा के प्रभारी लाभचंद बाफना जी। लाभचंद जी, आज आप लोगों ने समीक्षा बैठक की है, किस तरीके की समीक्षा, और चेहरे देख के समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छा जो रिजल्ट है समीक्षा का। प्रदेश नेतृत्व द्वारा, प्रदेश संगठन द्वारा प्रत्येक 90 विधानसभा में हमको बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर उस विधानसभा में निवास करने वाले सारे जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेना था। और आज यहाँ पर सारे जनप्रतिनिधियों से हम लोगों ने फीडबैक लिया, जिसमें प्रत्याशी सहित तुलसी साहू जी और अन्य सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। तीनों मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, अन्य प्रमुख पदाधिकारी, पार्षद, छाया पार्षद, सब लोगों से हम लोगों ने फीडबैक लिया और उनको ओपनली कहा कि आपको संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पर किसी कारणवश माइनस है तो आप माइनस बताइए, प्लस है तो प्लस बताइए। बहुत अधिक बताने से दाई के पेट में कितने दिन हम छुपाएंगे। 3 तारीख को तो खुलने वाली है, इसलिए अब आपको कोई बढ़ चढ़ के बताना की ज़रूरत नहीं है। मगर उनके चेहरे की स्माइल, उनकी अंतरात्मा की आवाज़, उनके द्वारा जो मेहनत किया गया था 15 वर्ष तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, कमल फूल और डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो ऐतिहासिक काम किए थे, और इन 9 वर्षों में इस देश के मान सम्मान, स्वाभिमान को बढ़ाने में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं और सर्वहारा वर्ग के लिए जो काम किया है, उसके कारण आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरीके से कांग्रेस का दावा है कि वो हजारों वोटों से लीड कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? अपने अपने विचार हैं। कोई चुनाव लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है, इसलिए वो अपने दावे रख रहे हैं। मगर ज़मीनी फीडबैक मिलने के बाद में कुछ विधानसभाएं ऐसी है जहां पर वो स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि ये विधानसभा हमारे लिए कठिन है, और उनमें से एक विधानसभा वैशाली नगर। इसमें कुछ चीज़ें सामने आई थी कि संगठन में अंदर से भीतरघात जैसी भी कुछ बात सामने आई, क्या कुछ लोग नाराज थे? भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है। यहाँ पर जो नाराज़ थे वो सीधे ओपन चुनाव लड़ लिए थे, और बाकी सभी मंडल वाले, जिला वाले, संगठन वाले, पार्षद, छाया पार्षद, सब लोग अपने अपने जितनी उनकी सीमा है, इनकी उनकी क्षमता है, उस हिसाब से सब कोई काम में लग गए थे। और इसी बीच में हमारी तुलसी साहू जी ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष यहाँ पर ली थी। उनका भी प्रभाव पड़ा, राजेंद्र अरोड़ा जी का भी प्रभाव पड़ा, राजेश चौधरी जी सहित और बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। उसका लाभ भी हम लोगों को प्राप्त हुआ। आपके पास वैशाली नगर के अलावा साझा का भी प्रभार था, तो साझा में क्या पाते हैं? मैं फर्स्ट हाफ साझा रहता था, किसी दिन सेकंड हाफ साझा रहता था। और जब बड़े नेताओं के कोई कार्यक्रम होते थे, चाहे साक्षी महाराज के कार्यक्रम हो, चाहे नामांकन वाला दिन हो, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम हो, मैं साझा भी जाता था, क्योंकि उन लोगों का स्पष्ट कहना था कि साझा को आपने मजबूत किया है, साझा से आपने वहाँ पर जीत भी हासिल की है। 1952 से लगातार वहाँ पर एक पार्टी, एक परिवार का कब्जा था, और इसलिए आपको साझा विशेष रूप से देखना है। तो मैंने अपने तरफ से दोनों उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। मैं रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे घर पहुंचता था, और सुबह 6 बजे मेरे घर में नियमित, आप लोग सैकड़ों बार आए हुए हैं, ये जितने हमारे मित्र हैं, मेरे घर में नियमित प्रतिदिन, चाहे मैं पद में रहूं चाहे न रहूं, प्रतिदिन 50 से लेकर सैकड़ों आदमी आते हैं। ये सामने बैठे हुए हैं सभी आपके पत्रकार बंधु, मैं उनसे भी मिलता था। ईश्वर साहू जी की कैसी स्थिति अभी? ईश्वर साहू जी भी चुनाव जीत रहे हैं, तो इस बार लग रहा है कि पूरा रिकॉर्ड बदलेगा 2 जिले में। निश्चित रूप से ईश्वर साहू जी को हम लोगों ने बिल्कुल पूरे मनोयज्ञ के साथ में चुनाव लड़ाया। और इन 5 वर्षों में मैंने साझा विधानसभा के एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जहां पर इन 15 वर्षों में, और खासकर इन 5 वर्षों में, मैं सैकड़ों बार
एक एक गांव में गया हूं और पूरा का पूरा संगठन वहां पर मजबूत था। हम लोगों ने एक तस्तरी में परोस के साझा विधानसभा को दी थी और मुझसे जब पूछा गया कि हम एक प्रयोग कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ईश्वर साहू के रूप में, तो मैंने कहा ये प्रयोग अगर भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए अगर अच्छा है तो 1 लाभचंद नहीं 50 लाभचंद कुर्बान है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो राष्ट्रीय नेताओं ने कहा कि ये धैर्यवान नेता है लाभचंद, जिन्होंने इतनी मजबूत सीट में हम लोगों ने प्रयोग करने के लिए ईश्वर साहू को दिया है और उसके बाद भी पूरे मनोयोग के साथ में वो साझा विधानसभा में लगे हैं। आंकड़ों की बात करते हैं, अब प्रदेश पे आप काफ़ी सीनियर हैं, तो प्रदेश में जिस तरीके से सीएम कहते हैं 75 पार, आप लोग क्या आंकड़ों की बात करेंगे या बहुमत की बात करते हैं? जैसे ही 75 पार कोई भी कहता है ना, स्वाभाविक हंसी आ जाती है। जो चीज़ संभव ही नहीं है और कोई रिजल्ट अगर 5-10 साल बाद आना हो तो चलो भाई हम 5-10 साल कुछ उसका फ़ायदा उठा लेंगे। रिजल्ट जब 1 सप्ताह के अंदर आना है और अगर हम बेतुके हम कहें कि हम 70 आ रहे हैं तो हम भी मजाक के पात्र बनेंगे, इसलिए मजाक का पात्र नहीं बनना चाहिए। जी हाँ, तो ये थे लाभचंद बाफना जी, और इनकी जो समीक्षा है, चाहे वैशाली नगर को लेके हो, चाहे साझा को लेकर के हो, भाजपा हर जगह मजबूत है। प्रदेश में भी कहीं ना कहीं बहुमत से भाजपा आ रही है, ये इनका मानना है। तो इस तरीके से हम अभी तुलसी साहू से भी जुड़ रहे हैं, रिकेश सेन से भी जुड़ रहे हैं, किस तरीके से वो इस पूरे चुनाव में, इस पूरे सिनेरियो में भाजपा को कहाँ पाते हैं। हमारे साथ मौजूद है तुलसी साहू, एक वक्त 40 साल कांग्रेस के देने के बाद अब भाजपा में अपनी जिम्मेदारी संभाल रही है। एक सिपाही के रूप में इन्होंने दोनों विधानसभा में काम किया, चाहे वो भिलाई नगर हो चाहे वैशाली नगर हो, पूरा वक्त दिया और अब चुनाव भी पूरा हो चुका है। तो भाजपा में आने के बाद और चुनाव संभालने के बाद में अब उनके साथ कैसा अनुभव रहा है? दीदी, कैसा अनुभव रहा है अभी तक? देखिए, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। चुनाव तो एक ऐसी प्रक्रिया है, देखिए चुनाव कार्यकर्ता लड़ती है और जहाँ तक कार्यकर्ताओं का सवाल है, क्या कोई चुनाव आ जाए, जिस तरह कहते हैं ना घर में शादी होती है तो बेटियों का महत्व बढ़ता है, वैसे चुनाव में कार्यकर्ताओं की खूब महत्व और मान सम्मान बहुत रहता है। और वही समय रहता है कार्यकर्ता को अपने अपॉर्चुनिटी दिखाने की कि वो क्या काम कितने वक्त दे सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं। बाकी समय तो हम पार्टी के मीटिंग्स या पार्टी के जो हमें हाईकमान तय करती है उसके अनुसार कार्यक्रम आयोजित होते रहता है, ये जनरल कैटेगरी। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ये कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा समय होता है कि अपनी कहना चाहिए बंद मुट्ठी खोल के ऐसा काम दिखाते हैं अपनी पार्टी को, जहां से उसको एक ऊपर आने का अवसर मिलता है। और ये अवसर को किसी भी कार्यकर्ता को खोना नहीं चाहिए, ये मेरा अपना अनुभव है। और मैंने वही, चाहे मैं कांग्रेस पार्टी में रही 33-34 साल रेगुलर मैं कार्यकर्ता बन के वहाँ जिलाध्यक्ष रही, वहाँ भी मैंने खुले हाथ से खुले मन से, चाहे मेरी टिकट काटे जाने के बाद भी लगातार मैंने खुले मन से काम किया, क्योंकि संगठन में जब आप रहते हो तो ये चुनाव का जो वक्त होता है ये कार्यकर्ताओं का वक्त होता है और उसका वजूद दिखाने का समय होता है। तो इसलिए हम लोगों ने जब अभी काम किया काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि जिस तरह ये पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा कांग्रेस का और नया, तो लोगों में एक परिवर्तन की बात तो दिखी पूरी तरह से। खासकर महिलाओं की बात करें तो मोदी जी की जो महतारी वंदन योजना की बात करें, उस घोषणा के बाद में पूरा सिनेरियो बदल गया। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, महिलाएं, आपने देखा है कि महिलाओं की जो सोच है, जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में देखिए आप हायर वर्ग से भले ही मने ये महतारी वंदन योजना का लाभ हम सभी कैटेगरी को दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, जिन महिलाओं की स्थिति ऐसी रहती है, बच्चे ने आया मम्मी आज फीस या ऑटो का पैसा देना है, तो उनके लिए बहुत कठिन परिस्थितियाँ हो जाती, जिसके घर में कोई नहीं है या जिनके घर में मान लो किसी तरह से मदर मान लो बर्तन धो रही है बेचारी, अपने घर का काम चला रही है, उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जिनके आज मिडिल क्लास है उनके लिए भी कुछ आया खरीद दो बच्चों के लिए, तो बहुत जल्दी अपने जेब से निकाल के करने की स्थिति में महिलाएं आएगी। ये मजबूती के लिए किया जा रहा महिलाओं का काम। तो अब बात करते हैं पार्टी में आपका जो अनुभव है अभी भाजपा ज्वाइन होने के बाद में, किस तरीके को आप अपने आप को यहाँ पे पाती हैं? देखिए, मैंने मान सम्मान की बात आप कह रही थी, हाँ, बिल्कुल। वो उस पे कहाँ पाती है अपने? देखिए, पहला सम्मान तो मैं अपने आप को पाती हूँ कि मैंने देश के प्रधानमंत्री, जिनको आज विश्व गुरु के रूप में भारत के विदेशों में देखा जा रहा है, और वैसे प्रधानमंत्री जिसको विश्व गुरु कहना चाहिए, जिनके पास लोग मिलना जाना चाहते, मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके सामने सदस्यता ग्रहण की और मुझे वो अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से कहना चाहिए ऋणी और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। पूरे भारतीय जनता पार्टी के बड़े हमारे लीडरशिप को मैं बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं देती हूँ, जिन्होंने मुझ जैसी एक छोटी सी कार्यकर्ता जो कांग्रेस से
आने के बाद उन्होंने वो मंच दिया, ये पहला सौभाग्य मुझे वहाँ मिला। उसके बाद आपने चुनाव में देखा है जिस तरह से मैं पहले काम करती, उसी मूड में मुझे उन्होंने काम करने का अवसर दिया। चाहे वो कोई भी बड़े लीडरशिप आए, मुझे एक कैंपेनिंग के लिए सामने रखा उन्होंने। चाहे मंच की बात करें हम, चाहे हमारे असम के मुख्यमंत्री जी आए, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री जी डॉक्टर साहब आए, तो विश्वा साहब भी आए थे, तब भी हमने मंच में अपनी बात रखी। रवि किशन जी की बात करें, चाहे हमारे मनोज तिवारी जी साथ, तो ऐसे जगहों पर उन्होंने मुझे पूरा सम्मान और पार्टी ने मुझे आज तक पूरी सम्मान के साथ रखा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, ये तुलसी साहू जी हैं और इनका जो मानना है कि जो मान सम्मान की वजह से वो कांग्रेस छोड़ी थी और वो मान सम्मान उन्हें भाजपा में चंद दिनों में मिल गया। और हमारे साथ मौजूद हैं वैशाली नगर के प्रत्याशी रिकेश सिंह जी। रिकेश भैया, समीक्षा हो गई, चुनाव हो गया, वोटिंग हो गई, काउंटिंग बाकी है, तो अब कैसा मूड है और अब कार्यकर्ताओं को जो फीडबैक मिला है उसके बाद आपका जोश कितना हाई है? देखिए, जो आकलन हमने लगाया था उससे ज़्यादा कहीं कार्यकर्ताओं ने आकलन बताया है। और पहले दिन से 17 नवंबर को जिस दिन मतदान हुआ, 5 बजे मतदान ख़त्म हुआ, उसी दिन कार्यकर्ताओं में जोश हाई था और ये तय हो गया था जिस प्रकार से संगठन ने मेहनत किया है और प्रदेश संगठन ने जिस प्रकार से मुझ पे भरोसा जताया था और हमारे संगठन पे, जिला संगठन पे विश्वास जताया था, इससे साबित होता है कि जो आंकड़ा है उससे और कहीं ज़्यादा हम बहुत जीतने वाले हैं। और जितने सर्वे हो रहे हैं, चाहे आपके चैनल IBC ने सर्वे किया हो, चाहे प्रदेश भाजपा ने सर्वे किया हो, चाहे लोकल LIB हो, चाहे सेंट्रल की एजेंसी हो, सी वोटर्स हो, सभी ने ये तय किया कि वैशाली नगर विधानसभा एक ऐसी सीट है जो सबसे अधिक उससे बहुमत से जो है चुनाव को जीता जा रहा है। तो ये प्रमाणित है। इसके लिए कोई, हम तो विजय जुलूस की तैयारी कर रहे हैं कि विजय जुलूस कहाँ से निकलेगा, कैसे कैसे निकलेगा। 2 तारीख को मैं उज्जैन में महाकाल की पूजा अर्चना के लिए जा रहा हूँ। मैं 3 तारीख को मतगणना ख़त्म होने के बाद मैं भिलाई लौटूंगा और जहाँ मेरी जन्मस्थली थी, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी चुनाव प्रचार की, वहीं जलेबी चौक शाम को कलेक्टर से सर्टिफिकेट लेने के बाद मैं सीधा जो है उस स्थान पे जाऊंगा। मतलब बहुत लंबी थोड़ी प्लानिंग हो चुकी है? पूरा प्लानिंग हो चुका है। जीत 100% नहीं 500% तय है। और हम ये जो सीट है बीजेपी नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को एक गिफ्ट के रूप में हम देने वाले हैं। गिफ्ट के रूप में सीट दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं उज्जैन में रहूंगा, जो मतगणना स्थल पे नहीं रहेंगे, तो कोई टोटका है या कुछ ऐसा आपका शुरू से, क्योंकि आप रहते ही नहीं हो जब भी चुनाव लड़े? जी, मेरे साथ ऐसा है कि मैं अभी तक ये 6वां चुनाव मेरा है। 5 चुनाव जो मैं लड़ा हूँ, जिस दिन मतदान होता है उस दिन या तो मैं मूवी देखने चले जाता हूँ या घर में सो जाता हूँ, क्योंकि मतदाता ये तय कर चुका रहता है एक दिन रात के पहले कि मुझे किसे मतदान करना है। तो 5 चुनाव में मैं मतदान के दिन कभी नहीं रहा। मतगणना जब होती थी तो मतगणना आप जहाँ बैठे हैं, ये पहले होटल आमंत्रण हुआ करता था, अब सेंट्रल पार्क है, तो मैं यहीं पे रह के टीवी पे देखता था कि क्या स्थिति बन रही है। और मैं कभी भी मतगणना वाले दिन रहा नहीं हूँ। तो ये 6वें चुनाव में भी मैं मतगणना वाले दिन नहीं रहूँगा, सीधा जो है महाकाल की पूजा अर्चना करने उज्जैन में रहूँगा मैं। तो बिल्कुल ये एक इकलौते प्रत्याशी होंगे शायद कि जो मतगणना स्थल पर नहीं रहेंगे और उज्जैन में पूजा अर्चना कर रहे होंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस आप दे सकते हैं कि इन्होंने विजय जुलूस की तैयारी तक कर ली है, लेकिन फिर भी 3 दिसंबर तक का इंतजार सबको रहेगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।